तो कल काय पाहिलं होतं आपण? कल क्या देखा था हमने? रिपोर्ट देख रहे थे आगे में स्मार्टफॉर्म शुरू करना है। तो स्मार्टफॉर्म क्या है? तो आप क्या करते हो, कहीं पे भी जाते हो बड़ी चीज़ लेने के लिए, स्पेशली हमारे इसमें बड़ी चीज़ क्लासेस में गाड़ी अगर हम लेने कैन कलेक्ट द कोटेशंस। क्या करते हैं, कोटेशन कलेक्ट करते हैं। वाई? बिकॉज हर जगह पे प्राइस अलग रहता है, कहीं पे डिस्काउंट रहता है, कोई कोई चीज़ ऐड करता है, कलर अवेलेबल नहीं, डिफरेंट चीज़ें होती है। मैं तो करता हूँ, तो वहाँ पे जाते हो तो वो क्या लिख के देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 4 व्हीलर लेनी है तो वहाँ मुझे जो 4 व्हीलर चाहिए उसका कलर वो अवेलेबल है, प्राइस क्या देख रहे हैं। और हर जगह पे अगर आप बिलीव नहीं करोगे डिफरेंस रहता है, हर जगह पे देखोगे तो। देखो जैसे मैंने बागुली में के एक बार जब मेरा 4 व्हीलर देख रहा था, पहले आई एम चेक विद दिस, तो और मेरे ससुर जो है उनको भी नेक्सॉन लेना था, टाटा नेक्सॉन हमने देखा था यहाँ पे। तो देयर इज अ सेवरल डिफरेंसेस। वागुली का यहाँ पे वागुली रोड पे एक टाटा का शोरूम है, प्राइस अलग था। यहाँ पे मगरपट्टा के यहाँ पे गया, वहाँ पे प्राइस अलग था। और विमान नगर का प्राइस अलग था, विमान नगर का प्राइस सबसे ज़्यादा था, फिर मगरपट्टा का, फिर कम था वागुली का था, उससे कम लातूर में मिला तो हमने लातूर में ले लिया। सो वाई दीज आर द डिफरेंसेस। वो क्या होता है, कितने बल्क में गाड़ियाँ लेते हैं, वो कैसे क्वालिटी सर्विसेज देते हैं, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड्स रहती है। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड्स रहती है। तो हम इजीली क्या करते हैं, अलग अलग। अब कोटेशन इन द सेंस क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक आपको कागज देंगे, उसके ऊपर वो सारे प्राइस लिस्ट वगैरह रहता है, कोटेशन उसको क्या आया कहाँ से कोटेशन, इट विल बी प्रिंट समवेयर, तो कोई सॉफ्टवेयर होगा उनका, वहाँ से वो प्रिंट करते हैं। बराबर। अगर आपने वही गाड़ी अगर फाइनलाइज करने का डिसाइड कर लिया आपने, तो फाइनलाइज दैट व्हीकल, तो हम फिर क्या करते हैं, कुछ एक एडवांस अमाउंट देते हैं, दे आर गिवन यू द टोकन अमाउंट रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या रहता है, वो एक प्रिंट आउट ही रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सारे प्रिंट आउट्स निकलते कहाँ से, तो सिस्टम से निकलते। अभी ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। बराबर है। मैं जस्ट इन जनरल लाइफ का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या होता है। ये सारे क्या हो रहा है, प्रिंट आउट निकल रहे, एक सर्टन फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के प्रिंट आउट निकलते हैं। या फिर और एक इन जनरल लाइफ का एग्जांपल देखना है तो अमेजोन का आप एग्जांपल दे सकते हो। आप क्या करते हैं, अमेजोन पे जाके ऑर्डर देते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। वंस आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको सामान घर पे आ जाता है। तो उस सामान के ऊपर आप देखोगे तो देर इज एक रिसिप्ट चिपकाया रहता है उन्होंने, क्या एक सर्टन फॉर्मेट तो है। अमेजोन का देखो वो कुछ एक पर्टिकुलर अमेजोन का जो रहता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का ये रहता है, फॉर्मेट रहता है, या फिर फॉन्ट बोल सकते हो आप, उस फॉन्ट पे ये चलता है। अमेजोन का वो पर्टिकुलर फॉन्ट के ऊपर चलता है कि हाँ भाई ये फॉन्ट पे वो चलेगा। और क्या होता है, और रहता है, अगर अमेजोन का देखा आपने वैसा रहता है। और किसका होता है, फ्लिपकार्ट का अलग रहता है। और उसके अंदर अंदर अगर बॉक्स में देखोगे तो एक रिसिप्ट भी निकलता है, उसके ऊपर लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। ये सारे क्या है, प्रिंट आउट्स है, तो सिस्टम से निकले हुए प्रिंट आउट्स है। बराबर है। तो ये सारा कोई ना कोई तो बनाता होगा ना, ऐसा थोड़ा ही कि भाई जादू की छड़ी घुमा दिया आ गया, नहीं। दीज आर द फॉर्मेट्स। ये फॉर्मेट्स एसएपी में भी यूज होते हैं, एसएपी में भी ऐसी चीजें बनती है। कब बनती है, अब देखो बिजनेस में होता है। अब ये तो इन जनरल लाइफ का हो गया कि भाई अमेजोन में कैसा होता है, हमने कूलर में कैसा होता है, हमने ये चीज़ें देखी है। फिर टीवी वगैरह भी लेने के लिए जाओगे तो सेम काइंड ऑफ चीज़ें होती है। तो अब बिजनेस में कैसा होता है, बिजनेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बजाज, बजाज का हम एग्जांपल लेते हैं हमेशा। बजाज को क्या करना है, वेरॉक बोल के कंपनी है, उनसे इंजिन खरीदने हैं, टंकी खरीदना है, वाटर रेट में भी जो कुछ बना रहे हैं वो। वेरॉक बोल के एक वेंडर कंपनी है उनका, उनसे उनको परचेस करना है। वाइल यू आर परचेज दिस थिंग्स, आप इनको क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, बोल रहे हो, आप बोल दिया फोन करके हाँ मेरे को 1000 इंजन भेज दो, भेजेगा क्या, फिर उसको कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए। तो क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए कि हाँ भाई मेरे को तू
1000 इंजन दे, तो फिर बजाज क्या करेगा, बजाज इनके लिए एक परचेस ऑर्डर निकालेगा। एक एक 123 नंबर का एक परचेस ऑर्डर नंबर है, ये परचेस ऑर्डर में मेरे को 1000 इंजन चाहिए ऐसा लिख के दिया हुआ होगा, और वो किसी को दिया जाएगा, उस वेंडर कंपनी को दिया जाएगा। अब उस वेंडर ने भी फोन करके हाँ मैं दे देता हूँ, ऐसा होगा क्या वहां पे भी? नहीं, उसको भी कुछ ना कुछ तो प्रूफ बोल के रिटर्न देना होगा। इन्होंने क्या दिया, परचेस ऑर्डर दिया कि हाँ भाई मेरे को ये सामान चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो क्या 1000, अब बहुत बार ऐसा बिजनेस में तो ऐसा ही होता है, 1000 बोलेंगे तो 1000 का नहीं होता ऑप्शन, तो वहाँ पे वो 800, 900, 845 समथिंग डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, अगेन बिजनेस के डिपेंड्स ऑन है। तो उन्होंने भी एक रिसिप्ट दे दिया, उन्होंने उनके तरफ से वो सेल्स ऑर्डर निकालते हैं, तो इनके लिए कस्टमर है, बजाज कस्टमर है, बराबर है, तो वो क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर देंगे, ठीक है मैं 1000 इंजन दे देता हूँ मैं इस डेट पर। तो ये बाय डायरेक्शनल क्या होता है, ये तो हो गया परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के बाद में। इसके बाद भी बिजनेस प्रोसेस चलता है, बाद में क्या होता है, फिर अब ये इंजन बनाएगा और भेज देगा, ऐसा नहीं कि हाँ भाई आज दे दिया कल दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सर्टन टाइम में वो दे देते हैं, और वो भी कैसा डिलीवर होता है, 1000 इंजन है तो 100 दो पहले देंगे, फिर 200 देंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स आते हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। उन्होंने एकदम से हाँ 1000 भेज दिया, इधर 1000 रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो ये भी तो होता है। तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे वो लेता है, वो तो 1000 भेज दिया, 1000 भेज दिया तो वो क्या भेज देते हैं उधर से, डिलीवरी चैलेंज भेज देते हैं कि भाई मैंने डिलीवर कर दिया ये, कितने, लेट्स से 100, और यहाँ पे 99 ही रिसीव हो गए, हो सकता है ना भाई, एक ड्राइवर ने ढाप लिया, कुछ हो गया, कुछ हो सकता है, बराबर है कि नहीं। तो इन्होंने अगर 100 भेजे और यहाँ पे 100 रिसीव हुए हैं, तो उनको कंफर्म बताना पड़ेगा किसको, वेरक को वापस, कि भाई हाँ मेरे को 100 रिसीव हुए हैं, तो इधर से जाएगा मीगो, एसएपी में क्या ट्रांजेक्शन मीगो रहता है, वो जाएगा कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर लिया, उसने डिलीवरी चैलेंज भेजा, हमने कंफर्मेशन भेजा, हाँ तूने 100 भेजे मैंने 100 रिसीव किए, वो बोल रहा है 100 भेजे आप कुछ बता ही नहीं रहे, ऐसा होता है नहीं, बाय डायरेक्शनल चलता है ये। अब 100 दिया है ना, अब पैसे भी दो, फिर ये क्या भेजेगा, इनवाइस भेजेगा, कौन, वेरॉक भेजेगा इनवाइस बजाज को कि भाई मेरे को ये 100 इसके इतने इतने पैसे हुए विथ टैक्स ये वो ऐसे वैसे। फिर उनका पेमेंट टर्म्स रहता है, 3 महीने के बाद दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगा, पेमेंट टर्म्स रहता है, ये सारी चीजें ऐसे पेमेंट है। तो वो उस डेट का फिर वो वापिस इनवाइस दे देंगे, कौन, बजाज दे देगा वेरॉक को, हाँ भाई ये तेरे पैसे बन रहे थे, ये इस तारीख को मैंने दे दिए, ये भी बाय डायरेक्शनल हुआ। फिर जाता है फाइनेंस में, अब वहां पे भी करेक्शंस हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना ले लो। अब ये डील हो गया है मार्च के बीच में, मार्च अप्रैल के बीच में हुआ है, और टैक्सेशन कुछ चेंज हुआ है, कुछ 19-20 हुआ है, तो वेरॉक को क्या करना है, उनको 1000 रुपए वापस देने हैं, किसने, बजाज ने वेरॉक को वापस देना है, तो फिर वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट निकाल के वापस भी दे देते हैं, कुछ टैक्स में चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो कहाँ पे होता है, फाइनेंस में, वहां पे भी बाय डायरेक्शनल होता है, वो मांगता है आप दे देते हो, समझ में आया? तो ये सब कुछ जो हो रहा है एक दूसरे के बीच में, वो क्या है, तो वो एक फॉर्म के बेसिस पे रहता है, वो क्या होता है, फॉर्म के बेसिस पे रहता है, एक फॉर्म रहता है, उसके ऊपर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीजें है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फॉर्म दिखाता हूँ आपको, रियल टाइम में का एक फॉर्म दिखा देता हूँ मैं, इसका मिस यूज मत करो, ये क्लाइंट का है, ठीक है, ये क्या है, क्लाइंट का फॉर्म है। तो एक कंपनी है, कुछ एक एडवांस इंडस्ट्रीज बोल के एक कंपनी है, इस कंपनी ने, इस कंपनी को, राउरी बोल के कुछ कंपनी है, इस कंपनी को इन्होंने क्या किया हुआ है, ये मटेरियल किया हुआ है, ये क्या है, परचेस ऑर्डर है, इनका परचेस ऑर्डर है, इनका परचेस ऑर्डर है, इस कंपनी ने ये परचेस ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे को ये सामान दे दो,
अब ये मैंने जो बताया स्टेप्स, वो दिया सामान, रिसीव हुआ, ये सारी स्टेप्स हो गई, ये फाइनल स्टेज पे आया हुआ है। ये है आपका जीएसटी इनवॉइस, लास्ट इनवॉइस है। अब पैसे दे दो मेरे को, देखो ये पैसे का बात आ गया है यहाँ पे, ये टैक्स बन गया, ये हो गया, ये बन गया, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या है, जीएसटी नंबर दिया जा रहा है, स्टेट कोड दिया रहा है, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा, कौन से कंपनी में, कहाँ पे डिलीवर होगा। हालांकि ये दोनों जगह सेम है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। उनके कुछ पैन नंबर, जीएसटी नंबर है क्या, समझ रहे हो ये चीज़। फिर क्या आ गया यहाँ पे आ रहा है आपका कौन से मटेरियल दिए हैं, उनका एचएसएन नंबर, ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। उसके में कितना टैक्स लगता है, कितने क्वांटिटी दिए हुए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, देखो यहाँ पे मजे की बात है, मीटर्स में है, नंबर्स में है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी है। क्वांटिटी का देखो कभी एडिशन नहीं देखा होगा आपने, देखो एक एडिशन नहीं रहता। वाई, बिकॉज ये डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो सकते हैं ना। फिर इसका रेट आया हुआ है, फिर ये अमाउंट आया हुआ है, फिर ये सब टोटल है, फिर इसके ऊपर इतना टैक्स लगा है, ये चीज, तो ये सारी चीजें बनती है। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है कि भाई कब तक क्या होगा चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे। कभी आपने आपका ये देखा है, पोस्टपेड कनेक्शन किसी ने लिया हुआ, नहीं लिया क्या? पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो ना, तो डॉक्यूमेंट हम साइन कर देते हैं, बट वो कभी पढ़ते हो, टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो ये ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि भाई टैक्स कितना लगने वाला है, क्या है, कुछ इशू आया तो आप केस कहाँ पे कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं उनके केस, और दिल्ली में चलाते हैं। आप अगर पेमेंट वेमेंट नहीं करते हो ना पोस्टपेड का, दिल्ली से आपको नोटिस आ जाता है, भाई तूने पेमेंट नहीं भरा है बोल के, वहाँ पे लिख के रखा रहता है। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, हम कभी भी साइन कर देते हैं, बट देयर इज अ टर्म्स एंड, समझ में आया? तो उसके बाद ये किसने रिसीव किया है, कौन ऑथराइज पर्सन है, ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें सील और स्टैंप लगता है, और ये आगे प्रोसेस। तो ये क्या है, एक काइंड ऑफ फॉर्म है, ये ऐसे आपको फॉर्म्स बनाने पड़ते हैं। कंपनी का लोगो है, देखो यहाँ पे सर्टेन इन्फॉर्मेशन रहती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो ये कौन बनाता है, ये स्मार्ट फॉर्म में ही बना हुआ फॉर्म है, एक अडाप्टर में ही नहीं बना। कौन बनाता है, ये तो अडाप्टर बनाता है। अब इसमें का कौन सा चीज कैसे आएगा, क्या आएगा, इसका कौन बताएगा, ये सारी चीजें कौन बताएगा, तो ये सारी चीजें बताने वाला फंक्शनल रहेगा। लॉजिक देने वाला कौन रहेगा, फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल आपको ये सारे लॉजिक देगा। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? कैसे बनाना है हम देखेंगे। अब ऐसा एग्जैक्ट फॉर्म बनाना है तो मेरे को भी टाइम लगेगा, बराबर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें का हर एक पॉइंट लूंगा। स्मार्ट फॉर्म का टी कोड क्या है, तो स्मार्ट फॉर्म ही स्मार्ट फॉर्म का टी कोड है। ये इंटरव्यू में जानबूझ के पूछा जाता है, स्मार्ट फॉर्म का टी कोड क्या है, तो स्मार्ट फॉर्म्स है, यस है लास्ट में, ठीक है, स्मार्ट फॉर्म्स बोल के इसका टी कोड है। तो यहाँ पे एज यूजुअल आप जेड से बना सकते हो, Z0920 है अपना, क्या है 0_, ऐसा स्मार्ट फॉर्म का शॉर्ट नेम, और आप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। वंस आपने इसमें क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। ये तो कॉमन पार्ट है, किसने बनाया, लास्ट चेंज किसने किया, क्या किया है, ये सारी चीजें रहती है। सर दिख रहा है वहां से, इधर आ जाओ, ठीक है। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट है यहाँ पे। लैंग्वेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनटू ऑल लैंग्वेजेस, तो सारे देखो एसएपी सिर्फ अपने एक कंट्री के लिए या फिर एक इसके लिए नहीं चलने वाला है। एसएपी विल वर्क फॉर द ऑल द डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज के लिए चलने वाला है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे जो है इनटू ऑल लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखे सर, तो ये सारे लैंग्वेजेस के लिए चलेगा भाई। क्या चलेगा, चलने वाला है, सारे लैंग्वेजेस के लिए ये चलने वाला है, बराबर है। इनटू सेलेक्टेड लैंग्वेजेस, ये क्या होगा, ये सेलेक्टेड लैंग्वेजेस के लिए चलेगा। तो देखो यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस है, इंक्लूड हिंदी भी है, इंक्लूड हिंदी भी है, बराबर है। हिंदी में भी चाहिए तो आप कर सकते हो, बराबर है। तो जो जो लैंग्वेज के लिए, स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए करना है तो यहाँ से ले सकते हो। ऑल लैंग्वेजेस के लिए, ये सारे लैंग्वेजेस के लिए आएगा।
और इसके ट्रांसलेशन मेंटेन होंगे बाद में। ये क्या होंगे? ट्रांसलेशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन मेंटेन होंगे? अब फॉर एग्जांपल, अब ये तो सारी चीजें जो है उनको ये ट्रांसलेशन में अगर मेंटेन करके रखते हैं, चाइनीज तो स्पेशली रखते हैं, देखो चाइनीज जापानीज तो उनके लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया, कोरियंस हो गए, these peoples are too much love their, स्पेनिश हो गया, ब्राजील के हो गया, पुर्तगीज हो गया, तो ये लोग जो है वो उनके लैंग्वेज में ही प्रिफर करते हैं, बराबर है? तो ये सारे ट्रांसलेशन मेंटेन हैं। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये आपको दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा और इसका फिर आपको ट्रांसलेशन मेंटेन करना होगा। तो ये इंग्लिश में ऐसा दिखेगा, जापानीज में कैसा दिखेगा वो यहाँ पे आपको मेंटेन करना है। तो ये मेंटेन कैसे होगा? तो इसके लिए एक टी कोड रहता है SE63, ये याद रखो टी कोड SE63। टी कोड से आप क्या कर सकते हो? ये ट्रांसलेशन मेंटेन कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, एक बार देख लो, गूगल पे देख लोगे तो भी मिल जाएगा, बराबर। और ये ट्रांसलेशन मेंटेन होंगे, तो इसके लिए उसके लिए ऑल सेलेक्टेड होना चाहिए। अब डू नॉट ट्रांसलेट इन द सेंस फिर एक ही लैंग्वेज में रहेगा, बराबर। तो ये हो गया लैंग्वेजेस के लिए पार्ट। नेक्स्ट है आउटपुट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? आउटपुट ऑप्शन। यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ वर्ड है ना, ये वाला, ये माइट भी आपको नोन होगा। क्या है ये? A4। क्या है ये? A4। A4 का पेज रहता है हमारा, प्रिंट आउट कहाँ पे ले लो? A4 पेज पे ले लो। मैक्सिमम टाइम हमारा क्या होगा? A4 पेज पे प्रिंट आउट होगा, तो A4। अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो F4 कर दो, तो देयर इज सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड ऑप्शंस आर अवेलेबल, उसमें से आप ले सकते हो। A5 लेना है तो देखो यहाँ पे A5 है, A3 है, बराबर है? तो ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है एंड देयर इज सेवरल अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। अगर नहीं होता है और भी कस्टमाइजेशन चाहिए, कुछ यूजर का रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद का कस्टम क्रिएट कर सकते हो जेड से भी। और वो कहाँ से क्रिएट होगा? अब यहाँ पे ये चीजें है कि कहीं पे बेसिस करता है तो कहीं पे आपको करना पड़ता है। इसके लिए टी कोड है स्पैड, SPAD, स्पैड बोल के टी कोड है। यहाँ से आप आपका खुद का कस्टम पेज भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आपका खुद का ओन कस्टम पेज भी क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप आपका खुद का ओन कस्टम पेज भी क्रिएट कर सकते हो। समझ में आया? एनी डाउट? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आपका खुद का कस्टम पेज भी क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए ये हो गया आपका पेज की साइज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा कैसा है क्या नहीं, ये स्टाइल हम देखने वाले हैं, ठीक है। आउटपुट ऑप्शंस में क्या चाहिए? मैंने एक बार ही यूज किया हुआ, आपको ये XSF आउटपुट में चाहिए या फिर आपका HTML में आउटपुट चाहिए, ये बेस्ट। ये मैक्सिमम टाइम हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड में ही रहेगा। XML का ऑप्शन नहीं है, HTML का वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको जो है PDF में वगैरह भी करना होता है, PDF में वगैरह भी, PDF ईमेल करते हैं। अब ये एक दूसरे को जा रहा है तो ये थोड़ा ही फिजिकल कॉपी भेज रहा है आजकल, सारा ईमेल तो होता है ना, ईमेल होता है या फिर PA से जाता है, डिफरेंट डिफरेंट वे है, इससे ये क्या होगा? ये ट्रांसफर होता है। ये रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज कंट्रोल प्रोसेस फॉर इंस्टॉलेशन लैंग्वेज, इसमें इंस्टॉल है वो, ऐसा भी हो सकता है। अब ये लैंग्वेज इंस्टॉल कहाँ पे होती है? तो सर्वर पे होती है। अगर किसी ने देखा होगा, अभी तो कोई करता नहीं है, विंडोज 7 में वगैरह हम क्या करते थे? लैंग्वेज फॉन्ट सेटअप करते थे, वैसे काइंड ऑफ बेसिस करता है, क्योंकि अपने के पास एक्सेस नहीं रहता है सर्वर का, करते हैं और फिर उसमें का अगर करना है तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन ले सकते हैं। समझ में? तो ये है जनरल एट्रीब्यूट जो कि थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर एट्रीब्यूट। लैंग्वेज का एक ऑप्शन अवेलेबल है, पेज का ऑप्शन है, और ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेस। ये वर्ड कहाँ पे देखे थे सर?